ट्रैफिक जाम था कि गोडे जाम थे? दोनों। तो इसलिए मैंने शुरू करवा दिया। वाह। अब मैं कितने साल इंतजार करता ट्रैफिक के खुलने में। है ना? मैं इतने ही हूं ना पुत्र सुबह। उसी लेट आंदी। हाँ तू पहले मोबाइल फड़ के मोटरसाइकिल पे बैठ के मैसेज मुंह से पढ़ लिया कर ना। है। हाँ तो मैं 2 साल से इस्तेमाल करा ना। मैं क्या कर दिया? ये नस गया। अच्छी बात है। अच्छा जी। इनकम एक्सपेंडिचर कल कौन सा सवाल किया था हमने? सेहत क्लब। सेहत क्लब। उसके बाद है जी लेयर क्लब। ठंड लग रही होनी। तेरे को मसला है तो पहनना मैं लो चाह। लो जी अब आ गया औखा सवाल। कल तो था सौखा सवाल। आज आ गया औखा सवाल। इस सवाल में बच्चों औखा ये है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बड़ी डिटेल कैलकुलेशन है। तो वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। द अकाउंटेंट ऑफ लेयर क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस ऑफ फ्रॉड। अकाउंटेंट को हमने भगा दिया। क्यों? क्योंकि उसने फ्रॉड किया। ठीक हो गया जी। उन 31 दिसंबर 2016। लेकिन साल पूरा वो बैठा रहा। एंड मिस्टर इमाद हैज बीन अपॉइंटेड ऑन हिज प्लेस। इमाद हैज गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर एंड 31 दिसंबर 2016। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? द क्लब हैज 3300 मेंबर। कितने सौ मेंबर? 3300 मेंबर। एंड द मेंबरशिप फी इज 10,000 पर एनम। ध्यान से ये बड़ा इंपॉर्टेंट। टोटल मेंबर कितने हैं? 3300। हर बंदे से कितने पैसे लेने हैं? 10,000 पूरे साल के। ये महीने के नहीं है। पूरे साल के। द फी पेबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच ही बिकेम ए मेंबर। हाँ जी। इसका जरा उर्दू में तर्जुमा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन का उर्दू में तर्जुमा करें। हाँ भाई। ये पूरा एडी लंबी लाइन है सिर्फ इतना की जवाब है। है जी। है जी। नहीं तो ये सवाल भी तो कल नहीं था ना।
बाकी हाँ हाँ जिन मेंबर्स ने जितनी जितनी फीस देनी है ना वो हर क्वार्टर के पहले दिन वो नहीं, वो ये कह रहा है कि आप सारे बच्चे क्या एक ही दिन आई कैप के मेंबर बने थे? नहीं, लेकिन कोई बच्चा जिस मर्जी महीने में जिस मर्जी तारीख को आई कैप में रजिस्टर हुआ हो, एनुअल मेंबरशिप फी सबकी एक ही दिन पे होगी। नहीं बताया ना, तो चला तुम भी हुई क्या है कि पहले पहले क्वार्टर के पहले दिन सारे जो है ना वो मेंबर बन गए। क्वार्टर के पहले दिन सारे मेंबर नहीं बने। मतलब क्वार्टर से मुराद ये है कि पहला क्वार्टर कौन सा है जी? जनवरी फरवरी मार्च। कोई बंदा मार्च में भी बना ना मेंबर, तो जनवरी से उसकी फीस काउंट होगी। और बात समझ लगी है? देखो, किसी बच्चे ने पेपर आई कैप में एडमिशन लिया मई में, किसी ने लिया जून में, किसी ने लिया जुलाई में, किसी ने लिया अगस्त में। तो जब पहली दफा वो पेपर देगा ना दिसंबर में, एनुअल मेंबरशिप ही जमा करवाएगा। ठीक है जी। हालांकि वो जनवरी से आई कैप में रजिस्टर नहीं हुआ था, वो मई में हुआ था, कोई जून में हुआ था, कोई जुलाई में हुआ था, कोई अक्टूबर में हुआ था। लेकिन दिसंबर जैसे ही मुकम्मल होगा, आई कैप कहेगा कि भाईजान एनुअल मेंबरशिप फीस जमा कराओ। तो आप आई कैप को ये नहीं कह सकते कि मैंने तो हजम महीने ही दो हुए हैं, तो मेरे से 2 महीनों की फीस लो, तुम साल की फीस क्यों ले रहे हो? ठीक है जी। तो वही चीज जो आई कैप करता है आप लोगों के साथ, वही चीज उसने पेपर में डाल दी। लेकिन ये फिर भी जो है वो, उसने आसान काम किया। उसने कहा कि कोई बंदा जनवरी में मेंबर बने या फरवरी में बने या मार्च में बने, उसने उस क्वार्टर की पूरी फीस देनी है। अच्छा, अगर फर्ज करें वो मार्च में मेंबर बना था, तो वो इस क्वार्टर की फीस देगा कि नहीं देगा? वो इस क्वार्टर की फीस भी देगा, अगले 3 क्वार्टर की भी फीस देगा। लेकिन अगले साल वंस अगेन वो इसी वक्त पेमेंट करेगा। मतलब पहले क्वार्टर में मेंबर बना था, वो पहले क्वार्टर में ही पेमेंट करेगा। यहाँ तक की बात में लगी। और कोई बंदा अप्रैल, मई और जून में से किसी महीने में भी किसी तरीके को भी मेंबर बना था, वो दूसरे क्वार्टर में जाके पेमेंट करेगा। ठीक हो गया जी। और कोई बंदा जुलाई, अगस्त और सितंबर में जिस मर्जी तरीके को मेंबर बना था, वो बंदा तीसरे क्वार्टर में ही पेमेंट करेगा और पूरी तीसरे क्वार्टर की पेमेंट करेगा। ये बात लगी। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सितंबर में बना था तो मेरे सितंबर के महीने का पैसे लो ना, पूरे क्वार्टर के क्यों ले रहे हो? नहीं, पूरे क्वार्टर के पैसे दे। फिर उसके बाद अगला बंदा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में से किसी दिन भी मेंबर बना है, वो इस पूरे क्वार्टर की फीस देगा। हाँ, वो पिछले क्वार्टर की फीस नहीं देगा। वो कहेगा भाई मैं तो इस क्वार्टर में आया था ना, तो मुझे चौथे क्वार्टर के पैसे लो, पिछले 3 क्वार्टर के पैसे मैं क्यों दूं? आई कैप में तो ये होता है कि जब आप दिसंबर में भी आए ना, तो पूरे साल की फीस आपने जमा करानी। यहाँ पे वो कह रहा है कि नहीं, जिस क्वार्टर में आया था ना उस क्वार्टर की फीस जमा करानी है पूरी। नहीं बात समझा रहा? आई कैप एनुअल फीस ले रहा है और यहाँ पे ये क्वार्टरली फीस की बात कर रहा है। क्वार्टरली से मुराद है जिस क्वार्टर में आप आए उस क्वार्टर के पैसे देने हैं। मतलब कोई बंदा दिसंबर में आया ना, तो उसको मैक्सिमम 2 महीने एक्स्ट्रा पड़ेंगे, 11 महीने एक्स्ट्रा नहीं पड़ेंगे। लेकिन सीए में अगर कोई बच्चा दिसंबर में आया है तो उसको 11 महीने पड़ गए उसमें, और जो मई में आने वाला बच्चा है उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों ने सेम फीस जमा करो। यहाँ तक की बात समझी? तो ये हजे भी अख नहीं खोलती, 11:30 हो जाते हैं। लेट जिन्ना मर्जी सो, तो सुबह फजर तो बाद ही सो। अच्छा जी। द फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वाज एज फॉलो। पहले क्वार्टर में कितने पैसे मिले बच्चों? ये जीरो ऊपर आना है। पहले क्वार्टर में कितने पैसे मिले हैं? 9.9 मिलियन। अब जरा ध्यान से बात समझनी है कि हर बंदे से पैसे कितने लेने थे? 10,000। और टोटल पैसे कितने मिले हैं? तो पहले क्वार्टर में कितने लोगों ने पैसे दिए होंगे, ये निकालना है आप। पहले क्वार्टर में कितने लोगों ने पैसे दिए होंगे? 990 बंदों ने। क्या ये बात समझ लगी? दूसरे क्वार्टर में कितने लोगों ने पैसे दिए होंगे? 825 ने। और तीसरे क्वार्टर में कितने बंदों ने पैसे दिए होंगे? 550। चौथे क्वार्टर में कितने बंदों ने पैसे दिए होंगे? इन सबको टोटल करें जरा।
तो ये साबित हो गया कि इतने ही मेंबर हैं हमारे पास। कर दो मैं रिपीट करा, मैं सिर ना पड़ा न खट्टू ना होए था। अद्धा घंटा मैं सारे की बेइज्जती की थी तो तेन मैं वैसे दस हैं। ठीक है जी। बस साबित हो गया कि 3300 मेंबर ने पैसे दिए हैं। हाँ, जो आखिरी 935 मेंबर है ना, उन्होंने पिछले क्वार्टर के पैसे नहीं दिए होंगे। वो कहेंगे भाईजान असि आई चौथे क्वार्टर में नहीं बात समझ आ रही। अब बोलो तो सही। वो कहेंगे हमारा मीटर चौथे क्वार्टर से शुरू होगा और अगले साल चौथे क्वार्टर तक चलेगा। ये नहीं है कि तीसरे क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर पहले क्वार्टर के पैसे दे। लेकिन आई क्या वाला स्टूडेंट जो है वो पूरे साल के पैसे देता है, वो जब मर्जी जिस मर्जी क्वार्टर में आए। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, लास्ट ईयर द फी वाज 9,000 पर एनम। अब पिछले साल क्या हुआ बच्चों, इस साल तो 10,000 है फीस, पिछले साल कितनी है 9,000। क्या पिछले साल मेंबर भी कम थे? ये बात उसने नहीं बताई। इसका मतलब है कि मेंबर वो कितने थे, पिछले साल मेंबर 3300 ही थे, इस साल भी 3300 ही। मेंबर की कमी पेशी नहीं है। हाँ, फीस पिछले साल कम थी, इस साल ज्यादा है। जैसे आई का फीस बढ़ा रहता है, एनुअल मेंबरशिप आई कैप की फीस बढ़ जाती है, उसी तरह से यहाँ पे फीस बढ़ गई है। ठीक हो गया। अब बच्चों मेरा सवाल ये है आपसे, ध्यान से सोच समझ के जवाब देना है आपने। आपका साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर, 16 वाले दिन खत्म हो रहा है, ऐसे ही है। अब बच्चों जिन लोगों ने पहले क्वार्टर में पैसे दिए होंगे उनके तो पूरे 12 महीने गुजर गए। लेकिन जिन लोगों ने दूसरे क्वार्टर में पैसे दिए हैं उनके 12 महीने भी नहीं गुजरे। उनके 12 महीने कब खत्म होंगे? अगले साल किस तारीख को? हाँ, 31 मार्च को खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक की बात लगी। तो इसका मतलब है ये वाले सारे पैसे जो लोगों ने हमें दिए हैं ये तो इनकम बन गई। लेकिन ये वाले जो पैसे लोगों ने दिए हैं सारी इनकम नहीं है हमारी। इसमें से कितने महीनों की इनकम है और कितने महीनों की नहीं है? 9 महीनों की इनकम है और 3 महीनों का एडवांस है। और ये जो लोगों ने पैसे दिए हैं इसमें 6 महीनों की इनकम है और 6 महीनों का एडवांस है। और ये जो पैसे दिए हैं लोगों ने 3 महीने की इनकम है और 9 महीने का एडवांस है। और बच्चों इसी तरह से पैसे पिछले साल भी लोगों ने दिए होंगे, लेकिन 9-9 हज़ार रुपए करके। मतलब पहले क्वार्टर में पिछले साल कितने पैसे मिले होंगे? पिछले साल पहले क्वार्टर में कितने पैसे मिले होंगे, ये कैसे निकालेंगे? शाबाश। 825। पिछले साल पहले क्वार्टर में कितने पैसे मिले? कैसे आया? कितने हो गए? दूसरे क्वार्टर में कितने पैसे मिले होंगे? 70। तीसरे क्वार्टर में कितने पैसे मिले होंगे? चौथे क्वार्टर में कितने पैसे मिले होंगे? ये बात में लगी। अब ये जो पैसे पिछले साल हमने लोगों से लिए थे उनमें से कुछ लोगों के पैसे पेंडिंग है, पेंडिंग सॉरी पेंडिंग नहीं है, कुछ लोगों के पैसे एडवांस है। वो जो एडवांस है वो इस साल ब्रॉडर बैलेंस आएगा। सोचो 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 सोचो, ये बात समझ आ रही कि कुछ लोगों के पिछले साल जितने पैसे दिए थे सारी इनकम बन गए, कुछ के नहीं बने। तो जिनके इनकम नहीं बने वो इस साल की इनकम बननी थी। तो वो बैलेंस, इन पैसों में से भी आपने वो पैसे निकालने हैं जो इस साल का एडवांस था, वो ब्रॉडर बैलेंस के तौर पे आएगा। और ये जो पैसे आपके पास आए हैं ना, इनमें से कुछ पैसे ऐसे हैं जो अगले साल का एडवांस हैं।
वो कैरिड ऑन आएगा। नहीं समझ आ रहा, ये जो पैसे हैं इस, हाँ तो अगले साल का जो ब्रॉड ऑन होगा इस साल का क्या होगा, कैरिड ऑन। हमने तो इस साल का करना है ना, तो ब्रॉड ऑन भी आपने निकालना है, कैरिड ऑन भी निकालना है, और आपके पास जो कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो भी लिखा हुआ किधर है। शाबाश, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या स्पेलिंग जरा बताना क्या लिखा हुआ है, ये कैरिड ऑन है। चलो शाबाश, दो काम करने हैं, बल्कि तीन काम, तीसरा तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है। ओपनिंग बैलेंस बताना है आपने, क्लोजिंग बैलेंस बताना है, जो कैश आया है वो तो फिर वैसे ही बता दिया है, और आपने बताना है जी बैलेंस। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, स्पीड अप। ये है असल सवाल। हाँ, करना जरा, अपनी पैंट जो हाथ करना दोनों, कर जरा पता लगेगा। बोले इनकी पैंट तो वहाँ निकलना है। सर अगर एनपी हो एपीएस क्या तो रचना खराब हो सही तरह से आप, हाँ आ गया ना तो क्या है, अब पिछले 3 टर्म तो यही तो कर रहे हैं सर, ये एक टॉपिक कर लूँ बस काफी है। तो तेरा क्लास ही टाइम पे नहीं आता, मैं सिलेबस टाइम पे क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। पेपर से एक दिन पहले आई, मैं तुझे ना जरूर बताऊंगा, वो पढ़ के जरा दे तेरे को। ये 6 महीने नींद पूरी कर, एंड में फिर आया मेरे सर को दुआ बता दे, 6 महीने खत्म आ गए। लगातार चल रहा हूँ किसमें, नींद में। 4 महीने सर, ये 4 महीने पहले 4 महीने 4-5 दिन हो रहे हैं। क्लास कितने बजे, 11:30, उसमें भी लेट। वाह, हाँ तो सितंबर अक्टूबर तक कुछ हो ही जाएगा। मार्च में चांसेस नहीं है, मार्च में भी चांसेस है, साथ बता दे बस कौन सारे नाले में खड़े हुए एक दूसरे को मशवरे दे रहे हैं। सही सर, जिनके पास वो मतलब पहले कोर्स कंप्लीट, अच्छा यार जिनके मतलब पास होता है वो पहले कोर्स कंप्लीट करते हैं और बाद में पेपर देते हैं, लेकिन हम तो उल्टा कर रहे हैं ना, बाद में सीएम भी है और एचआर तो किसी रहेगी क्या, ये आसान है लेकिन पेपर आज से पढ़ना शुरू कर। एडवांस में आएंगे, नाम क्या होगा, अभी कर दिया
ब्रॉट डाउन 10.642 मिलियन। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई कह रहे थे, हाँ हाँ कह रहे हो। आ गया। अच्छा, कैश डाउन क्या है जी? 11.825 मिलियन। ठीक हो गया। कैश कितना सी हुआ जी? 13.2 मिलियन। इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा 31.817 मिलियन। ये बैंक और कैश अलग अलग। अच्छा, देख लेते हैं। ये देखो ना, ये भी है। मेंबर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट। क्लियर है? अच्छा बच्चों, ये जो ओपनिंग बैलेंस निकाला है ना आपने, ये ओपनिंग बैलेंस एक और तरीके से नहीं कर सकता था। देखो, आपके मेंबर तो चेंज नहीं हुए। मेंबर आपके पिछले साल भी 3300 थे और इस साल भी 3300 है। तो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला है ना, इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला है, वो 10,000 के हिसाब से है। उसको 10,000 पे डिवाइड कर दो। पिछले साल पैसे कितने लिए थे? 9,000। 9,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपने ये वाली कैलकुलेशन नहीं भी की तो कोई मसला नहीं। टोटल पैसे कितने हैं, जरा कैलकुलेट करें। इन सबको टोटल करें इनको। 25 बनता है। लिटरेशन प्रोग्राम शुरू किया जाए, जमा नहीं हो रहा। 25 मिलियन। फिर सोच रहे हैं। हाँ, ये हालात ने 33 मिलियन को 25 मिलियन कह रही है। हाँ जी, क्या चल मारी है अब सही से बताना। हाँ, तो 000 ना भी लिखें। अब 33 मिलियन में से कुछ पैसे वो कह रहा है कि बैंक में डायरेक्टली आए, तो जो डायरेक्टली नहीं बैंक में गए होंगे वो कैश में आए होंगे। और समझ आ गया जी। तो वो जो सबसे औखी वर्किंग ये थी सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसी तरह की वर्किंग 2-3 दफा आई हुई है क्या? यहाँ तक की बात लगी जी। ओके जी, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 तो हो गया। पॉइंट नंबर 2। हाँ, की रह गया पीछे। चलो। हाँ, इसको कैरी का। ठीक है। अच्छा जी। अब अगला पॉइंट ये है
कि आपके पास वंस अगेन वही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, सादर फाज में कैश अकाउंट है, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, इसका हमने कुछ नहीं करना। ये पैसे आए कहाँ से आए? कैश से आए, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसने बेसिकली आपको बैंक अकाउंट बना के दिया हुआ है। ये जो सारा डाटा ये कौन सा है जी? बैंक अकाउंट का। इसका मतलब है कैश अकाउंट उसने नहीं बनाया, वो आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये पैसे जो बैंक में आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, तो किस अकाउंट में क्रेडिट होंगे? फर्नीचर में, ड्राइंग में। हाँ हाँ हाँ, तो क्रेडिट क्या होगा? ड्राइंग। हाँ, मार चवल, चवल चवल, मुझे पता तो चवल मारेगा। चवल तो वेट कर रहा है, मैं इंजॉय करना है मैं। हम्म। हाँ हाँ, फर्नीचर अकाउंट। हाँ, कैपिटल। हाँ, अद्धा घंटा लगा तुमने यार, लबन जी के क्रेडिट क्यों है? हालात तेरे यार ने, मुझे पता था। ना तेरे वास्ते मतलब 3 घंटे का पेपर कम से कम 12 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि एंट्री सोचे नहीं तेरा इतना टाइम लग जाता है। आई कैब जाके कहीं मैंने कम से कम 12 घंटे दे दियो, मैं रजाई नाल लैके आया। शामी में जावांगे इथों 9 बजे। नहीं खोल लांगा दिमाग ठहर, ये दिमाग नहीं, ये कुछ होश है खोलनी पैनी मैंने। अच्छा जी, अब रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड है, ये क्या है? जो बैड डेट्स किए थे वो रिकवर हो गए, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होती है वाला। बैड डेट एक्सपेंस, अब वो जो बैड डेट एक्सपेंस है वो इनकम बन गया आपका। क्या बन गया? तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। नहीं समझ आएगी? क्या इसका कोई ब्रॉड ऑन कैरी डाउन होगा? इसका कोई ब्रॉड ऑन कैरी डाउन नहीं होता, ये सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और समझ लग गई है? अगला पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा? है? कौन सा अकाउंट बनेगा? डिस्पोजल। ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट क्या हुआ होगा? ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। हाँ, कैपिटल, बैड डेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ, फर्नीचर है, इंटरेस्ट। हाँ, ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, इंश्योरेंस। ये पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? नहीं नहीं, आ रहे होंगे। दाएं हाथ से पैसे लेते हैं ना, सवाब होता है दाएं हाथ से पैसे, तो दाएं तरफ लिखा हुआ है, तो पैसे आए। ठीक है जी। इंश्योरेंस है 1,75,000 की। इंश्योरेंस का ओपनिंग क्लोजिंग देख लेते हैं पहले। तो ना ओपनिंग है ना ही क्लोजिंग है, तो ऐसा खर्चा जिसका ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं, तो सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है जी। रेंट एंड रेट, पैसे आए कि गए? पैसे गए, इतने गए। अब रेंट एंड रेट का ओपनिंग क्लोजिंग देख लेते हैं। तो बच्चों रेंट का आपको ओपनिंग भी मिल गया और क्लोजिंग भी मिल गया, तो इसका आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा, बनाया जरा, शाबाश। रेंट के पैसे गए, ओपनिंग और क्लोजिंग भी बताया हुआ है। आगे दिन है जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इतवार क्लास होगी। नहीं, ब्रांडिंग से पहले पहले आपको छुट्टी दे दी जाएगी ना, सुबह 7 बजे क्लास होगी। हाँ, तो हो गया, आपके वैसे भी ट्रैफिक जाम रहती है। 7 बजे हो गया, 11 बजे फर्क है बहुत। ओह अच्छा, वो जो आपको भी दे रहा है आपको, 7 बजे होगी क्लास शुरू और 10 बजे खत्म। ब्रांडिंग से कोई पक्की नहीं होती। हाँ? नहीं, कोई चक्कर नहीं, वो जो है ना वो हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी टाइम पे
कॉस्ट की भी एक्स्ट्रा क्लास होगी, डेफिनेटली होगी। हाँ भाई, जैसे पूर्व में और क्वेरी होगी फाइनल। अब अगला है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो यूटिलिटी सीधा सीधा इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। फ्री होल्ड लैंड परचेज किया है तो ये ऐसा है, ऐसे ही ना, फ्री होल्ड लैंड परचेज किया तो ऐसा है। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ये पैसे यहाँ से निकले तो गए कहाँ? ड्राइंग, वेरी गुड। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, सर ये कैश फ्रॉम बैंक से गए और हमारे पास ये कैश कैपिटल, कैश डेबिट बैंक अकाउंट, ठीक है ना, आगे नहीं कैपिटल से जाते। कैश कैश कम हुआ, कैश कम ले, हाँ जी, बढ़ेगा ना कैपिटल है। पेमेंट टू क्रेडिटर ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी पेमेंट क्रेडिटर वाले अकाउंट में। इसका मतलब है क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग होना चाहिए। ये देखो 15 और 16 का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो क्रेडिटर को ना ले चलेगी स्पीड हमारा। हाँ जी,
अरे यार अच्छा, रिपेयर मेंटेनेंस का कोई ओपनिंग होती नहीं है, वो सीधा इनकम में फर्नीचर में चला जाएगा। एक्सरसाइज इक्विपमेंट है 7.35 मिलियन। एक्सरसाइज इक्विपमेंट के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, रियासत है हमारा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 में कुछ बताया उसने। रेंट अकाउंट सर जी थोड़ा सा दिखा दें। रेंट में क्या मसला है? तो जी मसला ये है कि बी पे रेंट और ड्रॉ डाउन जो है वो मतलब लेफ्ट साइड से आ रहा है और रेंट अकाउंट बने ही नहीं। रेंट अकाउंट नहीं बन सका आपसे, हैरत वाली बात है। क्या? अच्छा जी, ब्रॉडबैंड कितना जी? इज 1000 कैरी डाउन 175। अच्छा ये आ गया कितने? 42। तो ये कहाँ पे लिखेंगे? हाँ, दर फटे मत तेरे दिया सवाल पूछने लगे नहीं। लाख लानत है करी फिर चवला, ये क्या हुआ यहाँ पे? और डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया खोते ऐ नहीं लब लाख लानत है करी फिर पूरी कौम की तरफ से और रावण वालों की तरफ से भी। चवला जा अगर सजे पास लिखा है तो पैसे गए क्या है? तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? दर फटे मोहित करी फिर वो पैसे गए और लिखा भी है। हाँ, क्या हुआ डेबिट का क्रेडिट? लाख एक करी फिर इज्तमाही तौर पे डेबिट का क्रेडिट पैन लगी मौत। हालात क्या कर, नींद पूरी नहीं हो रही है तो डेबिट कार्ड भी नहीं आ रहा, एक साथ ही होती जिंदगी। हाँ, लाख लाना ते करी फिर चवला जा ये विड्रॉल लिखा हुआ है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि सज्जा क्रेडिट होता है और खब्बा डेबिट होता है। चवल ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, सामने लिखा है तो नजर नहीं आ रहा। मतलब आई क्या चाहिए कि जब वो अकाउंट दिया करे तो ऊपर लिखा करे कि केरी साइड है। हाँ, बोला नहीं जा रहा, कुछ और पूछ रहे हैं। अगर ये क्रेडिट हुआ है तो दुनिया का कोई दूसरा अकाउंट क्या हुआ होगा? पैन लगी मौत, क्या हुआ होगा? तेरा डेबिट साइड देना है कितने है जी? ये मौत पड़ी थी। चवल ज्ञान आया था कि जब ये क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? डेबिट। हाँ 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 हाँ। मैं ये सोच रहा था एड्डी बड़ी चवल पेपर कैसे एफ आर वन नहीं पास हो सकता पुत्र ऐसे हर यही नहीं पता क्या यार वो अकाउंट क्यों है जरा लिखा है। मैं जो आई के हमने खुद अकाउंट बना के दिया वहां से समझ नहीं आ रही क्यों की कर रहा है, अपना कितों होना है? हाँ, 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 यही आया था जवाब। बस मैंने जलील होना था, मेरी किस्मत में जिल्लत लिखी थी आज। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये कौन आपको बना के समझा रहा हूँ और आपको ही मसला था। ये बंदा करे इस कौम का मतलब पता ही नहीं कि सर ये क्या हो रहा है। ये पहले ये पता लगेगा तो वो पता लगेगा, ऐ नहीं पता लग रहा डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है।
यूटिलिटीज का ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं है, तो सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। फ्री होल्ड लैंड परचेज ये एसेट में चला जाएगा। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ये कैश में चला जाएगा। पेमेंट क्रेडिट क्रेडिटर में चला, क्रेडिटर अकाउंट बन गया कि और मौत पे गई, बन गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं, सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। एक्सरसाइज इक्विपमेंट ये एसेट में चला जाएगा। अब पॉइंट नंबर बच्चों आपने पढ़ना है, सैलरी है किधर है, सैलरी तो आई कोई नहीं। हाँ, अमाउंट पेड फ्रॉम पेटी कैश वर एज फॉलो, ये कैश अकाउंट में पैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसका मतलब आपको कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना। कैश अकाउंट बनाना जल्दी करें। कुछ बातें आपको बैंक अकाउंट में से मिल जाएगी जो कैश में जानी है, कुछ ये लिखी हुई है, कुछ ऊपर थी। इनकम वाले के वो सब सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
हाँ भाई हो गई। और कैश अकाउंट बन गया। कैश अकाउंट नहीं ना बना। तो पहले याद कर लो टॉक शॉप। ब्राडन कहाँ से आया 300। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड वर्थ 325। ठीक है जी। तो 300 भी लिख लिया और 25 भी लिख। ठीक हो गया। सब्सक्रिप्शन याद है वो टोटल सब्सक्रिप्शन तो आपने 3300 रिसीव की थी 33,000। लेकिन उसने कहा था डायरेक्टली बैंक में इतने आए हैं तो बाकी फिर कहाँ से आए होंगे वो कैसे आए होंगे। ठीक है। कुछ बैंक से पैसे निकाल के कैश में जमा करवाए थे 6120 और कुछ कैश निकाल के बैंक में जमा करवाए थे यार। वो सारे पैसे लिख ले शाबाश। वो तो बैलेंस ही फिगर के तौर पे निकलेगा ना एंड पे। यानी क्या कह रहे हैं। हाँ वो देख लेते हैं अभी। वो चीज़ रहती है अभी। अभी उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अब बच्चों ये पॉइंट नंबर 3 भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4। द क्लब हैज ए टक शॉप। अब यहाँ से ध्यान से। द क्लब हैज अ टक शॉप विच अर्न्स ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स। मतलब जो भी चीजें बेचनी है उस पर 20% प्रॉफिट है। ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश। अब वो कहते हैं जितनी भी चीजें बेची हैं किस पे बेची हैं। तो इसका मतलब है चीजें बेच के जो पैसे आएंगे वो बैंक अकाउंट में नहीं जाने वो कैश अकाउंट में जाने। ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक कॉस्टिंग 5 लाख वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कुछ स्टॉक जल भी गया। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों अब अगला पॉइंट आपने समझना है। इसका मतलब है स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। यस है। अब बच्चों ध्यान से समझिए। ये स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। दिया हुआ है।
क्रेडिटर अकाउंट जब आप बनाएंगे वहां से निकलेंगी परचेज, वो परचेज जाएंगी स्टॉक अकाउंट में। किसमें जाएंगी? स्टॉक अकाउंट में। स्टॉक में से कुछ स्टॉक जल गया, कितना? 5 लाख का, वो भी उसने बता दिया। बाकी स्टॉक कहाँ गया होगा? बाकी बिक गया होगा। वो जो बेचा होगा, जितने का था उतने का बेचा होगा? नहीं, तो उसमें 20% अपना प्रॉफिट मार्जिन शामिल करके फिर बेचा होगा। तो आपने स्टॉक अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर अकाउंट आपने बनाया हुआ है, वहां से परचेज निकाल के स्टॉक अकाउंट में डालें, और वहां से निकालें कितना स्टॉक सेल हुआ, उसमें 20% मार्जिन ऐड कर लें, तो सेल तो एंड पे निकलेगी ना। शाबाश है, फिर वही गल है। नहीं ना, और कैलकुलेशन। वो मारा फुटे। ये मैं ये एक अच्छा, ये फ्लिप कर। हाँ, इसका एक ब्लर। ये है कौन सा वाला मॉडल? मेरा ख्याल है ये कैमरा सर है जी। कैमरा है कौन सा? मेरे इसके फ्लिकरिंग का इशू है। और इसका नहीं नहीं, ये फ्लिकरिंग का ही बोल रहे हैं और बता। काफी ज्यादा पता हो रही है। हाँ जी, सेल्स पैगी मौत। देखो, सबसे पहले आपने निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल। 18285 ये निकली है। कितनी बड़ा गर्क हो गया? परचेज ही नहीं निकली। हाँ? लिया ही नहीं, मैंने बताया भी था कि वो स्टॉक जल गया है।
1.8 इसका 20% नहीं रहना खोते। ये 20%, ये 20% किसका लेना है? सेल्स का, इसका नहीं लेना। इसका मतलब है ये वैल्यू फिर 80% है। सेल का 20% लेना, इसका नहीं लेना, तो ये वैल्यू फिर खुद कितने परसेंट है? 80% है। आपका बहुत फ्लो से ऊपर जाते हैं, मार्जिन होता है फ्लो से नीचे जाते हाँ हैं। जी, ठीक हो गया क्या? इंट्रो पास है, शाबाश। ठीक है जी, ये सेल आ रही है। सेल में से कौन सा सेल माइनस की? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट है इसका, वो प्रॉफिट ले लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। प्रॉफिट और इनकम में जाएगा। नहीं, ड्राइंग में जाएगा। कहाँ जाता है? अच्छा, वाह। तो ये में जो कारी साहब ने कहा था, कबूल है। तो कारी साहब क्या कहेंगे, मैं बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। तो ये तो हम मेरे नाल हो गया, फिर चंगा रहेगा, उदो ही करेगा। जाइए हरकत मौली साहब करना तेरे नाल कि भजन मैं पूछा नहीं सी है, मैं दसिया ਸੀ कि मैनू कबूल है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। फिर तो कहते चलो हम कम अज कम रोटी तो खान दे मैनू, होर कोई तो मैं लभा नहीं। तो तेरा जरा बेड़ा करके एडवांस होया पिया ना, तेरी ये स्टेज आनी नहीं। तुझे तो ये नहीं पता डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो जब तुझे ये नहीं पता कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, तुझे क्या पता लगा होगा कि बारात कौन लेके आता है और कौन लेके जाता है? अरे टैक्स की केबल भेजिए। नो सर, किस चीज की? टैक्स की टाइप सी टू टाइप सी, यूएसबी टू टाइप सी ये जो इसमें है। कौन सी मर्जी है एक पासों की, एक पासों की पूछो ने दोनों दोनों कोई भी चाहिए। और केड़े थां ते लानी है? सर टाइप सी चाहिए केबल। नीचे जाओ प्रिंसिपल ऑफिस में, वहां पे पड़ी है व्हाइट कलर की। पहले क्यों नहीं माइनस किया, प्रॉफिट निकलने के बाद क्यों माइनस हैं? किया? ग्रॉस प्रॉफिट में क्यों माइनस किया है, ऊपर से क्यों नहीं किया? कौन से, पढ़ रही हैं आप? किससे पढ़ रही हैं? शर्मो यहाँ का घाटा है, टीचर को बदनाम कर दिया आप हैं? वो जो नॉर्मल लॉस होता है वो कहाँ से माइनस होता है? हाँ शायद, मगर कौन से बड़ी तभी बेड़ा कर। चलो एफ वन तो बढ़ गई, कॉस भी गई। प्रोसेस अकाउंट पढ़ा था उसमें, अभी नॉर्मल लॉस भी पढ़ा हुआ। हाँ, किसी चीज के भूलने के लिए भी ना उसका पहले पता होना जरूरी है। पता ही कोई नहीं तो भूलना कितना। आपके सवाल से मुझे पता लग गया है कि आपको भाई ऐसा पता लगा कि अब नॉर्मल लॉस भी कोई चीज होती है ये? हाँ जी, तो कितना प्रॉफिट आया? 4071।
ये बच्चों आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? क्लियर हो गया सबको? टैक्स शॉप भी क्लियर है? सर यहाँ पे कौन को भाई क्या सब कर अच्छा जी, तो क्लियर हो गया सबको? पॉइंट नंबर 4 क्लियर है? पॉइंट नंबर 5 में आपने एसेट अकाउंट बना लिया? बनाओ, शाबाश। एसेट अकाउंट बनाओ, जल्दी जल्दी स्पीड मारो। ये यहाँ पे ना कोई एसेट डिस्पोजल भी हुआ था, कोई एसेट परचेज भी किया था, ऐसी है? ओपनिंग क्लोजिंग WDV आप फिक्स एसेट दी हुई है, उसमें लैंड भी परचेज किया था। एसेट अकाउंट बनाओ जरा, शाबाश। फिक्स एसेट अकाउंट। $2.5 million। क्वेश्चन जी। चलिए, शाबाश 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 शाबाश।
होलैंड है पता नहीं आई है तो पूरा काम डेप्यूटेशन आई है भारत का लिया तो 45 745 कम आप करते हैं अच्छा, जो ओपनिंग बैलेंस कितना है? अच्छा अभी, और एडिशन? 7350 7350, ओके। सेवन सिक्स जीरो। अच्छा, डेप्रिसिएशन 58, क्लोजिंग बैलेंस डिस्पोजल कैश मैंने कौन बन गया जी। अब बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाम क्या जी? साल कौन सा जी? पॉसिबल आईडी की सब्सक्रिप्शन कितनी आ जाएगी? 3817.5 अगर रुपीज से 1000 में बनाए, ऐसी है। और कौन सी इनकम आती है जी? ट्रक शॉप, ट्रक शॉप में कितनी इनकम आई थी भला? हाँ, 4071.25, ऐसी है। और तीसरी इनकम बैड डेट्स रिकवर्ड थी। वन 860, ठीक है जी। एक्सपेंसेस, सैलरीज
क्या सैलरीज का ओपनिंग क्लोजिंग था? सैलरी हमने कैश में पे की थी कितनी? 2300। सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस का भी ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं था। रेंट कितना है? 4193। और यूटिलिटीज 43। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ओपनिंग क्लोजिंग इसका भी नहीं था मेरा ख्याल है। कितना है जी? 700। डेप्रिसिएशन 5। अच्छा जी। लॉस ऑन डिस्पोजल लॉस ड्यू टू फ्रॉड हाँ, ये कितना आया? कैश अकाउंट में बैलेंस फिगर निकली थी 1662.75। ये पैसे नहीं ना, ये 25 है। ये वैल्यू ना 25 है। 22865.25 है। बस और बोले तो सही। टोटल निकाले जरा। थ्री 8 248 या वो नॉर्मल हमने माइनस कर दिया ना, कहाँ से बोला? प्रॉफिट में से तो दोबारा थोड़ी माइनस करेंगे। टोटल करें जरा क्या आता है? 31817.5 प्लस 4071.25 प्लस 37748 37748.75। नहीं, सरप्लस निकाल लें। 18 पॉइंट चेक कर लो, 18030। नहीं, गलत है। 17855, हाँ ये सही है। 17855
855.5। पाँच सौ निकालना होगा क्या मतलब? तो हमें उससे क्या लगे, 500 क्लास 2 दफा नहीं आना बस। अगर हमने वहां पर लिख लिया तो यहाँ पे नहीं लिखे। सरप्लस ये चेक करिए, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ जी। हाँ, इंश्योरेंस को क्या हुआ? इंश्योरेंस नहीं लिखी हमने? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो इंश्योरेंस लिख लेते हैं। कितनी है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कितनी आ रही है? 175। सैलरी आ गई, इंश्योरेंस आ गई, रेंट एक्सपेंस आ गया, यूटिलिटीज आ गई, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, लॉस एंड डिस्पोजल पहले रिकॉर्ड हुआ नहीं, लॉस ऑफ इन्वेंट्री पहले रिकॉर्ड हुआ पड़ा, लॉस एंड डिस्पोजल, लॉस ड्यू टू फ्रॉड। ठीक हो गया? अब आ रहा है 17855। बस ठीक। पहले ही हो गया जी। अब क्या बनानी है डी? नहीं आ रहा ना? एज ऑन 31 दिसंबर 2016। हाँ जी। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं? फिक्स एसेट कितनी आ रही? क्लोजिंग बैलेंस 45742 पॉइंट 0.5। नॉन इन्वेस्टमेंट में बस यही था, इन्वेस्टमेंट वगैरह तो नहीं थी? करंट में सबसे पहले क्या आता है? स्टॉक। कितना है स्टॉक? और जी 175 और जी कैश एंड बैंक तो सवाल में सीधा सीधा दिया हुआ ना, 58। कैश इन हैंड भी इसमें सवाल में दिया हुआ है, 25। फॉर्मूला से निकलेंगे। टोटल, पहले टोटल बताओ।
54.5, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद है जी फंड। जनरल फंड नहीं बताया उसने। सरप्लस कितना है? 17। ठीक हो गया जी। जनरल फंड नहीं गिवन, हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ जी, सरप्लस आ गया। लाइबिलिटीज में क्या क्या आएंगे जी? क्रेडिटर्स आ जाएंगे, कितने हैं जी? और जो क्रेडिट सब्सिट्यूशन निकाली थी हमने, 11825। वन वन एट टू फाइव ये आ गया, क्रेडिटर आ गए, सरप्लस आ गया, और तो कुछ नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, वर्किंग का हवाला दे देते हैं। ये वर्किंग नंबर 1 थी, ये वर्किंग नंबर 2 होगी, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 4, 5, ये वर्किंग नंबर 8। ठीक हो गया जी। कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही हैं? डेप्रिसिएशन कहाँ से निकाली है जी? वर्किंग 7, वर्किंग 8, वर्किंग 6, 7, 8। डेप्रिसिएशन की वर्किंग आपको लगता है करनी पड़ेगी। वर्किंग नंबर 9, लॉस ऑन डिस्पोजल, वर्किंग नंबर 8, लॉस ड्यू टू फ्रॉड, ये हमने कहाँ से निकाला भला? वर्किंग नंबर 2, ऐसी है ना? कैश अकाउंट से निकाली है ना? कैश अकाउंट को हमने क्या वाला दिया? टैक्स ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नंबर 3। और रेंट, रेंट की कौन सी वर्किंग की थी भला हमने? वर्किंग नंबर 8। सैलरीज की वर्किंग की थी हमने, गिवन थी। ठीक हो गया। फिक्स एसेट, वर्किंग नंबर 8, 6 थी। स्टॉक प्रीपेटेंट कैश एंड कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में निकाला, वर्किंग नंबर नहीं सच, ये तो क्यों था। वर्किंग नंबर 10, जनरल फंड की वर्किंग हमने करनी पड़नी है। ओपनिंग जनरल फंड बच्चों होगा ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज। ठीक है जी। अकाउंटिंग क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है ना? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। उस इक्वेशन से हम ओपनिंग जनरल फंड निकालेंगे, क्योंकि उसने सवाल में दिया नहीं। तो आपके पास इस सवाल में देखना ओपनिंग एसेट कौन कौन से अवेलेबल था। सबसे पहला पॉइंट, ये बैंक बैलेंस अवेलेबल था, ओपनिंग एसेट है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद
ओपनिंग कैसेट कितनी है जी? 3700। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ओपनिंग कैश भी अवेलेबल था, कितना था? 300। ठीक हो गया। फिर ओपनिंग स्टॉक भी अवेलेबल था। ये सारे एसेट आ जाएंगे। कौन कौन से? 2300, 2500, 168 और 2300। और समझ आ गया सबको? फिक्स एसेट रह गए। फिक्स एसेट कितनी है जी? सवाल में दिया मैं 2,500। तमाम एसेट टोटल कर ले। अब ओपनिंग लाइबिलिटीज कौन कौन सी है? एक वो एडवांस सब्सक्रिप्शन, याद है कुछ कुछ? ओपनिंग बैलेंस 10642। 10642.5। और क्रेडिटर्स 2500। अच्छा, क्रेडिटर का 2500 यहाँ पे नहीं आना, वो यहाँ पे आना है। ठीक हो गया जी। प्री पेटेंट तक शॉप हो गया। हाँ जी, अपनी लाइबिलिटीज बस यही है। सोचो, कुछ और तो नहीं है? लिख रही है ना? चलो अपनी ऐसा टोटल करेंगे कितने बनते हैं? 32,168.5 माइनस लाइबिलिटीज। वन थ्री वन फोर टू पॉइंट फाइव। तो जनरल फंड कितना रहेगा? 19026। ये हमारी फाइनल फिगर है। ये हम यहाँ पे लिखेंगे 19026। जीरो है ना? हाँ। यहाँ पे वर्किंग नंबर 10 का हवाला दे देंगे। समझ आ गई थी? अगर ओपनिंग फंड क्वेश्चन में गिवन ना हो तो ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, ओपनिंग जनरल फंड निकल आए। तो अब टैली करके देखें जरा, आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। तो टैली है। टोटल देखो, किसी टोटल में गड़बड़ होगी।
ये कैलकुलेशन जरा चेक करो, ठीक है। प्लस माइनस है तो कम से कम कर लेना सी। ऐसे ठीक है। एसिड गलत है, एसिड चेक कर लो भाई। एसिड आना चाहिए जी, क्या कौन कौन से। इन एसिड का टोटल निकाले था, शाबाश। जमा ही नहीं हो रहा। टोटल आंसर है 3121,326। Yes, sir. 21826. 34,468। 34,468। और यहाँ पे क्या रहेगा, 21326। अभी भी नहीं ना आ रहा। Yes, sir. अभी भी नहीं आ रहा, हाँ। ए, 3,16 3,000 लिखा है ऐसी, है ना। वाह, क्या बात है जी, क्या बात। वो हाशमी सुरमा मिलता है मजंग से, वो इस्तेमाल किया करें। क्या नाम है, तुम जा ठहरो। अच्छा, एक सवाल अपने घर से करना है, ये हमने हमने कौन सा किया जी, लेयर क्लब। आपने बच्चों घर जाके सवाल करना, वायलन फैमिली का क्लब, वायलन। अच्छा, ये बच्चे यहाँ पे देखें, उसने पार्ट ए में मांगा था कि कितना फ्रॉड हुआ है, तो पार्ट ए 9 नंबर का था। सादे अल्फाज में कैश अकाउंट जो आपने बनाना है ना, वो पार्ट ए आपका हो जाएगा। हजम शुद्ध। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बी पार्ट है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल में सी पार्ट है। टोटल सवाल आया कितने नंबर का था, 20 नंबर का सवाल आया सी। तो जो कल यह गलत हो गया ना, फिर तो छड़ दो, फिर तो नींदरा पूरियां करेंगे 6 महीने। हैं। वायलेंट फैमिली क्लब, ये सवाल करना है, ठीक है जी। हाँ जी, निकाला जा सकता है, मतलब नहीं है, सही कह रहे थे।